अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ शक्करपारे, जो कि पंजाबी शक्करपारे के नाम से मशहूर है और जो आपने बचपन में बहुत खाए होंगे, उसकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरह से दोस्तों आप इसको होममेड बना सकते हैं, अपने किचन में बना सकते हैं, वही बहुत आसान तरीके से और बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 कप दोस्तों हम मैदे के बनाएंगे। अगर आप इसको ग्राम में देखते हैं तो ये मैदा है 140 ग्राम और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 3 चम्मच घी के। तो घी का इस्तेमाल आपने इसके अंदर करना है और आधा छोटा चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ बेकिंग पाउडर का। तो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल आपने नहीं करना, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। और इसकी जो हमने डो बनानी है, ये थोड़ी सख्त डो बनाएंगे, तो जिसके लिए इसके अंदर हमें जो पानी की क्वांटिटी है उसको कम रखना पड़ेगा। यानी 1 कप मैदा हो तो आधे कप से भी कम आपने पानी इसके अंदर शामिल करना है। तो जब दोस्तों आप इसकी सख्त डो बनाते हैं तो इसके 2 फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो जब ये शक्करपारे आप बनाएंगे तो एक तो ये घी कम उठाएंगे और दूसरा ये खस्ता बनेंगे। तो इसलिए आपने इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ी सख्त और जानदार इसकी डो तैयार करनी है। तो तकरीबन आधे कप से भी कम इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया है और इस तरह से इसको बाइंडिंग बस दे के तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट रखेंगे इस ट्रे पर। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें कितनी सख्त डो है हमारी। तो इसको रैप करके मैं 15 मिनट के लिए इस ट्रे पर रख रहा हूँ और उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, 15 मिनट हमने इसको रखा था इस ट्रे पर और अब सिंपल सबसे पहले तो इसको सेट करते हैं। जो ऊपर इसके आपको दरारें नज़र आ रही हों उसको हमने थोड़ा सा प्लेन कर लेना है इस तरह से। और टेबल के ऊपर कोई डस्ट वगैरह आपने नहीं करनी, मैदा आटा किसी चीज़ की डस्टिंग नहीं करनी। वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि ये डो जो है ये हमारी सख्त है, तो इसके लिए हमें ना तो कोई ऑयल अप्लाई करने की ज़रूरत है, ना कोई मैदा डस्ट करने की ज़रूरत है। बस सिंपल सा आपने इसको बेल लेना है और इसकी जो हाइट है, इसकी जो मोटाई है वो आपने रखनी है जितनी आप रोटी बनाते हैं उससे यूँ समझ लें कि डबल। और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा चौकोर पीस करके बनाऊंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की शेप में भी इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। और साइड की ये जो वेस्टेज है इसको हम दोबारा से सेट करके कटिंग कर लेंगे। चलें जी, ये कटिंग हमारे हो चुके हैं। तो अब दोस्तों इसको फ्राई करेंगे और ये जो वेस्टेज है इसको भी सेट कर लेते हैं और दोबारा से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखें ये टेबल के साथ चिपके भी नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और अब दोस्तों बारी है इसको फ्राई करने की। अच्छा, फ्राई के टाइम आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको बहुत तेज़ गरम ऑयल के अंदर नहीं फ्राई करना। नॉर्मल सा नीम गरम सा ऑयल हो तो आपने इसको उठा के डाल देना है। और इसका जो फ्राई का जो दोस्तों सही टाइम है, ये तकरीबन 15 से 18 मिनट या 20 मिनट इसको लगेंगे फ्राई होने में। और तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद ये घी के या ऑयल के ऊपर आ जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट इसको कम से कम लगेंगे। आपने परेशान नहीं होना और ना ही इसकी आंच को तेज़ करना है और मीडियम आंच पे ही इसको 15 मिनट लगें या 18 मिनट लगें, आपने इसको फ्राई करना है। अगर दोस्तों आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं तो फिर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और फिर ये खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इनको सेकने का जो सही तरीका है वो यही है कि आपने इसको हल्की आंच पे सेकना है और थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर के ऑयल के अंदर इसको डालना है फ्राई करते वक्त। तो बीच बीच में मैं आपको दिखाते भी रहूँगा और इस तरह से किसी भी चम्मच के साथ आप इसको पलटते भी रहें ताकि सारे पीसीस का जो कलर है वो एक ही जैसा हो, कोई तेज़ या हल्का ना हो। तो बीच बीच में इस तरह से आप चम्मच चलाते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके ऊपर खड़े होकर चम्मच चलाना है।
और जब दोस्तों ये इस कलर में आ जाएं, आपको लगें कि आपके शक्करपारे फ्राई हो चुके हैं, तो लास्ट में कोई 15 से 20 सेकेंड आप आंच को तेज़ कर दें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर चला गया हो वो बाहर निकल आए। तो मैंने भी ऐसा ही किया है और ज़्यादा तेज़ इसका मैंने कलर नहीं रखा। तो अब दोस्तों इसका हम शीरा तैयार करेंगे, जिसको चाशनी भी कहते हैं। तो शीरा बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ आधा कप पानी का, और 1 कप इसके अंदर हम शामिल करेंगे चीनी। और इस शीरे को हमने पकाना इतनी देर है जब तक इसके अंदर एक मोटी सी तार बनने की, इतनी देर तक पकाएंगे। इसमें 2 मिनट लगे, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना भी टाइम लगे आपने इसको एक तार पे करना है, मोटी तार पे। तो देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इस तरह का ये शीरा आपका बन जाए, इस तरह से तार बनने लगे तो इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको आराम से चूल्हे से नीचे रखते हैं। तो जो शक्करपारे हैं वो हमारे ठंडे हो चुके हैं, शीरा गर्म है तो उठा के इसके अंदर डाल देते हैं ताकि सारे जो जितने भी पीसेस हैं सबके ऊपर अच्छी तरह से जो चीनी है उसकी कोटिंग हो जाए शीरे की। तो अब दोस्तों 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको जमने में इसके ऊपर। तो आप इसके अंदर थोड़ी सी देर इसमें चम्मच चला लें, फिर इसको छोड़ दें, और आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं ताकि जल्दी से शीरा ठंडा हो और इसके ऊपर सेट हो सके। तो तकरीबन दोस्तों 5 से 10 मिनट हुए हैं और ये शीरा जो है ये हमारा ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। और जैसे जैसे ये ठंडा होता रहेगा ये इसके ऊपर जमता रहेगा, और ये जो शक्करपारे बनते हैं इसके ऊपर शीरा ही, चीनी ही हमने जमानी होती है। जितनी अच्छी तरह से इसके ऊपर चीनी जम जाएगी, एक तो ये दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे और खाने में भी मज़े के लगते हैं। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि आप इसको काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट जार में डाल के। आपने इसको फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे रखना है। और ज़्यादा हीट वाली जगह पे भी आपने इसको नहीं रखना। हीट वाली जगह से मुराद किचन है, कोई भी गर्मी वाली जगह पे आपने इसको नहीं रखना। आप इसको किसी भी कमरे में रखें या स्टोर वगैरह में रखें जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ना हो गर्मी का। तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे अगर आप इसको रखेंगे तैयार करने के बाद, तो जो आपने इसके ऊपर चीनी जो लगाई है ये मेल्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये फिर दिखने में भी खूबसूरत नहीं लगेंगे और खाने में भी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट दोस्तों इसको लगे हैं, और देखें ये चीनी जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर जम चुकी है। और इसी तरह के हमें चाहिए थे, करारी करारी सी चीनी और खस्ता शक्करपारे। तो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, और इंशाल्लाह जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपका दिल खुश होगा। तो प्यारे दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।